हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम है नरेन एंड दिस इज द सीरीज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल। सीरीज का ये 12th वीडियो है। आई होप आपने सारे वीडियोस देख रखे हैं। चलिए, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर सेलिब्रेटिंग गणपति बप्पा एंड वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग। जस्ट टू encourage you, we have come up with a 20% discount on our courses, so go for it. कुछ भी अगर आपको डिस्कस करना है, कोई बात करनी है, तो कॉल ऑन दिस नंबर। want to talk to a law faculty, current affair faculty, logical reasoning, किसी भी चीज़ से आपको बात करनी है, पेरेंट्स को काउंसलिंग लेनी है, विच कॉलेज, विच एग्जाम टू फोकस, कौन सा करियर चूज करना, कॉल अस ऑन। चलो डिस्कस करते हैं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ प्रोफेशनल, ये हमारा भारत CET लॉ स्पेसिफिक बैच है। वर्किंग प्रोफेशनल या फिर कोई भी है, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम निकल के आ रहे हैं या फिर एनीबडी, मतलब आप 12th पास किया है या फिर आपने कॉलेज पास कर रहा है, सबके लिए अवेलेबल। गो फॉर इट। तो क्या रूल है, आओ डिस्कस करते हैं। द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विजिट, आपने नोटिस किया यहाँ पे ये और एक ये दो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। पता है इसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड कि मैं कोई अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी। नो, अपोजिशन का मतलब होता है माय फादर आरपी सिंह। तो मिस्टर आरपी सिंह माय फादर सेम पर्सन है ना, तो ये दोनों वर्ड क्या बोले जाएंगे? अपोजिशन में। यहाँ पे पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सेम पर्सन है, तो ये दोनों वर्ड क्या है? अपोजिशन, एक दूसरे को डिस्क्राइब कर। apostrophe will be used with the second noun। समझ गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विजिट, अपोजिशन नया वर्ड सीख गया आप लोग। The two nouns that refer to the same thing are going to be in the same case. This is called clear। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, आई बिलीव, इसलिए तो क्लासेस हो रही हैं। चलो नेक्स्ट। इट वाज द रिच ग्लोरी ऑफ इंडियाज। गाइस, ये मैंने आपको बताया है, द प्लस noun of noun, whenever you encounter this structure in a sentence, apostrophe नहीं आएगा with the second noun। वेरीफाई करें, वेरीफाई करते हैं। द नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर। गाइस देखो, द ये मैच कर रहा है रिच ग्लोरी, ग्लोरी नाउन ऑफ इंडिया। तो द नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर में वी डू नॉट यूज apostrophe with the second noun। क्लियर? गुड जॉब। ये apostrophe को रिमूव करने का। नेक्स्ट, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज प्लेन। वो apostrophe लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ आता है, आप में नॉन लिविंग के साथ वी डू नॉट यूज apostrophe। देखो, एक वर्ड है, लिख देते, टेबल्स फ्लैग या लेग्स आर ब्रोकन। ये सेंटेंस सही है। अब ये apostrophe गलत है, क्योंकि टेबल क्या है हमारा? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ वी डू नॉट यूज apostrophe। इज इट ओके? तो क्या बनेगा? द लेग ऑफ द, another way of saying the same, table's leg, the leg of the table। apostrophe नहीं लगा सकते बिकॉज ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉन लिविंग, तो क्या बनेगा आपको पता चल गया ऑलरेडी, द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। ध्यान रखना, नॉन लिविंग, apostrophe is not used with non living। clear? good job। next, this is a 2-year integrated course। भाई मैंने बता रखा है कि एक होता है वो नाउन के लिए, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हम। क्या प्लूरल किसका बनता है? नाउन का प्लूरल बनता है। आप देखो इस कहानी में यहां तक इन दिस स्टोरी, द कोर्स इज द रियल नाउन। आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड। इंटीग्रेटेड, ईयर्स, टू, ये सब एडजेक्टिव है, मल्टीपल एडजेक्टिव, दैट्स फाइन। भाई दिस इज अ 2-year integrated। thumbs up। चलिए नेक्स्ट स्टोरी। देयर आर सम नाउन दैट इंडिकेट लेंथ मेजर। बस आप ये याद रखना कि अपस्ट्रफी भी नहीं लगेगा और प्लूरल भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्टोरी, दिस इज माय न्यू ट्राउजर्स। देखो भाई, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, जैगिंग्स, सिजर, कैची, सिजर, भाई इनकी 2 लेग्स होती है ना, तो उनको हमेशा प्लूरल में लिखते हैं, ध्यान रखना। ऑलराइट,
और वो प्लूरल में ही माने जाते हैं, वर्ब वही प्लूरल होते हैं। तो ट्राउजर्स में हमेशा एस लगेगा, चेक। अगर एस नहीं है तो गलत। दूसरा पॉइंट, प्लूरल, क्योंकि ट्राउजर में टू। तो लेट मी गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स इसमें टू लेग्स होती है, एस लगेगा उनका। स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर, सीजर, स्पेक्टिकल, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मीजल्स, ठीक है, चैटल्स, एनल्स, टेरिंग्स, थैंक्स, प्रेमाइसेस, आर्म्स, गुड्स, हमेशा एस के साथ यूज होता है, कीप इन माइंड। अगर इनका एस नहीं लगाए तो गलत है। ऑलराइट, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, villages after villages, new rule, new story. I will simplify grammar for you through bullet points. I hope you are enjoying. अगर एंजॉय कर रहे हो तो आपका थम्स अप दिखना चाहिए, लाइक कर दिया करो वीडियो, शेयर कर दिया करो अपने सारे बैचमेट्स के साथ स्कूल। देखो, एक रूल है नाउन, और फिर आ जाए प्रीपोजिशन, नाउन, प्रीपोजिशन, एंड सेम नाउन। सेम मतलब ये वाला, डे आफ्टर डे, समझ गया ना? डे और डे आफ्टर प्रीपोजिशन, ध्यान रखना वो सिंगुलर होता है। नाउन हमारे सिंगुलर में लिख देखो ध्यान से, ये भी सिंगुलर होगा प्रीपोजिशन, ये नाउन भी। अगर कहीं पे लिखा है ना डेज आफ्टर डेज, ये गलत लिखा है, गलत लिखा है, डे आफ्टर डे होना चाहिए सिंगुलर। सिमिलर फैशन में विलेजेस आफ्टर विलेजेस, आप समझ गया नहीं होगा ना, विलेज आफ्टर विलेज, सिंगुलर सिंगुलर, समझ आ गया? विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन swept away due to the noun, same noun, preposition, singular। क्या बोला? नए रूल्स पढ़ के अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं? बेटा, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, सुनो, बोलचाल में ये लगता है लेकिन ये गलत होता है। मैनी और another structure we have is more than one। These two structures, many or more than one, similar behavior। What does that mean? Singular, singular verb, singular pronoun, everything is singular after these two structures। पहचाना आप लोगों ने? फिर से देख लो, मैनी और मोर देन वन। तो इसका तो समझ में आता है कि मैनी के बाद अ लगा, अ मींस वन, द नाउन, और सिंगुलर वर्ब भी होगी, सब कुछ सिंगुलर होता है, ठीक है? प्रोनाउन विल आल्सो बी सिंगुलर, नहीं रहा बट सब। लेकिन मोर देन वन तो आप बोलेगा सही, तो ज्यादा लोग हैं सर। अरे मोर देन वन, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, एक बार में एक पे फोकस होता है, हेंस सिंगुलर। ये डिसेप्टिव है, धोखेबाजी है, फंस मत जाना। मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉयज नहीं होगा। आई हैव टोल्ड यू मैनी अ टाइम्स नहीं होगा, मैनी अ टाइम, ठीक? चलिए, रूल नंबर 8। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, सो दैट के क्वेश्चन भी मिल जाए और रूल भी पता चले, स्टोरी टेलिंग भी कंप्लीट। यू शुड गेट सम लीगल एडवाइस। अरे यार, ये तो सब आई होप आपको पता हो। एडवाइस, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रोफेसी, प्रोफेसी, समझ गया? भविष्यवाणी होती है ना, फ्यूचर टेलिंग। और एक होता है ADVISE, दूसरा होता है PRACTISE, और प्रोफेसी विद SPROPHESY। डिड यू नोटिस मैंने ऐसे क्यों लिखा है? समझदार हो गए। ESS, दिस फैमिली इज कॉल्ड नाउन फैमिली, मींस इनमें सी लगा होता है, दे आर नाउन, एस लगा होता है, दे आर वर्ब्स। समझ गया? जब वर्ब्स की जरूरत है तो एस लगाने का, व्हेन वी नीड नाउन्स ऑलवेज यूज सी बना। यू शुड गेट सम लीगल एडवाइस, दी जाएगा। हाउ डू आई नो? सम लीगल नाउन चाहिए, याद रहेगा कि बेटा
I appreciate you taking the time to read our end year report. I whenever you're reading a sentence और sentence के बीच में एक कहीं पे gerund आ गया, आप लोग हालांकि मैंने आपको ये बता रखा है, अगर सारी सीरीज फॉलो करोगे तो, नहीं तो देख लेना, ठीक है। gerund क्या होते हैं? वर्ब के अंदर ing लगा देते और ये लोग नाउन की तरह एक्टिंग करते हैं। जैसे टीचिंग इज माय प्रोफेशन, टीचिंग ing, gerund है, ये वर्ब नहीं है ये। स्विमिंग इज गुड, स्विमिंग ing, gerund, समझ गया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग ing, gerund है, नाउन नहीं है, इट्स नॉट अ वर्ब, अंडरस्टूड। तो ऐसा ing वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसके जस्ट पहले अगर कोई नाउन आएगा ना, उसके जस्ट पहले इफ देयर इज अ प्रोनाउन, दैट विल बी इन पजेसिव केस। अभी आपको सब नोट कर ले, मतलब इन सिंपल टर्म्स, क्या ऊपर वाले में आपको एक आईएनजी वर्ड दिख रहा है जो कि वर्ब नहीं है, इट्स नॉट अ वर्ब। आई अप्रिशिएट, रियल वर्ब तो अप्रिशिएट है, ये कौन है? टेकिंग, टेकिंग में आईएनजी लगा है ना, कौन है ये? जेरेंड है। बोलो हाँ जी, पहचानना सीख। तो जेरेंड के जस्ट पहले एक प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन। दिस शुड बी इन पजेसिव केस एंड पजेसिव यू का योर होता है, थैंक यू। आई अप्रिशिएट योर अटेंडिंग माई क्लास, आई अप्रिशिएट योर, आई लव योर शेयरिंग माई वीडियोज। चलो, अगर यहाँ पे कोई लिखा होता नाम, चलो मैं इसको और डिटेल में आपको पढ़ा देता हूँ, पर्पस तो पढ़ाने का ही है ना। देखो, मैंने बोला आई डिसलाइक, ठीक है, विराट, विराट कोहली, आई डिसलाइक विराट अब्यूजिंग इन द मैच। जब भी कोई मैच होता है गाली देता है, मुझे नहीं पसंद। तो आप नोटिस कीजिए, अब्यूजिंग क्या है यहाँ पे? जेरेंड है ना, आईएनजी। उसके जस्ट पहले देखो नाउन आया ना, तो नाउन शुड बी इन पजेसिव केस, द नाउन प्रोनाउन इन पजेसिव केस, this should be apostrophe everyone. I dislike Virat's abusing in the match. I hope you enjoyed it. समझ आ गया? चलो keep it up. One last. तो मैं एक छोटा सा वीडियो में 5, 6, 10 रूल्स आपको पढ़ा के जाता हूँ। आई होप ये हेल्प कर रहा है, कमेंट करके बता दिया करो सर कीप इट अप, इतना लिख दो कि कीप इट अप, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप सीख, he didn't look like the sort of man, तो लगे। पहली बात, वर्ड ना ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंट, अनकाउंटेबल्स में प्लूरल नहीं बना, काउंटेबल का हम प्लूरल काउंटेबल का बनाते हैं, ठीक, वाटर का वाटर से, इतनी सी बात। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बात और बता दूं मैं आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो गलती ये है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट ऑफ, प्लीज लिख लेना, ये डिफरेंट रूल है, कहीं और आएगा पक्का। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, whenever you encounter these three structures, type of, kind of, sort of, what article a है, आया भी नहीं है, कोई सा भी नहीं आएगा, ए एन, समझा? तुम्हारे पर आता, पढ़ते हो कि नहीं न्यूज़पेपर? लॉयर बनने वाले लोग न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते हैं, पहले एग्जाम के लिए, कॉलेज के लिए, फिर कॉर्पोरेट लाइफ। तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ, सॉर्ट ऑफ द नहीं हो, टाइप ऑफ अ द नहीं, कीप इन माइंड। चलो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। जो लोग अभी ये एमिकस बैच में लॉन्च किया है, हम लोगों ने 12th में अभी पढ़ रहे हैं, जो क्लैट 2025 या फिर 2024, समझ गया? जो लोग 2027 में देंगे उनके लिए हमने वेरिटास बैच लॉन्च, जो लोग भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, गो फॉर इट। ऑलराइट, वेरिटास ये 2 साल का प्रोग्राम है, एमिकस ये 1 ईयर का। जो पढ़ना चाहते हैं उनको बोलिए, लॉ, ओपी जिंदल जो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, वहाँ की मैम आपको पढ़ा रही हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल, टेक केयर ऑफ इट। करंट अफेयर्स दूसरी मैम पढ़ाएंगे आपको, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड,
तो आप उनकी वीडियोस देखिए, पसंद आ रहे हैं, एनरोल कीजिए, पढ़ाई करना, बैचेस आर रेडी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करवाएं, सबसे खुद भी करें, एंड